हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हिंदी की जगह आज हम करेंगे हिस्ट्री का जो सेशन है, प्रैक्टिस सेट है, क्विज है, वो इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों। क्योंकि और भी सिलेबस जो है ना, और भी क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। साथ के साथ सभी सब्जेक्ट का हम डेली करते रहेंगे, कभी हिंदी, कभी इंग्लिश, कभी कोई सब्जेक्ट दोस्तों जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। चलिए, अब जो प्रैक्टिस सेट है 10 क्वेश्चन का वो शुरू करते हैं दोस्तों। मैं आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको लास्ट में आंसर बताऊंगा। आपको 4 ऑप्शन में से अपना आंसर चुन लेना है। पहले जब लास्ट में रिजल्ट देखेंगे हम 10 क्वेश्चन का, तो वहां पर अपने आंसर मैच करके देखना कितने क्वेश्चन सही हैं, और कमेंट करके ये बताना दोस्तों कि 10 में से कितने क्वेश्चन आपके सही मिले। तो सबसे पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस गुप्त शासक को संगीत से प्रेम था? तो गुप्त वंश का क्वेश्चन, गुप्त वंश से क्वेश्चन बना कि कौन सा ऐसा शासक था जो संगीत से प्रेम था, मतलब संगीत का जो है रुचिकार था दोस्तों। तो चंद्रगुप्त वन, या चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, या फिर स्कंदगुप्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको इन ऑप्शंस में से अपना चुन लेना है। तो इनमें से राइट आंसर आप बताइएगा। चलिए, उसके बाद आपने राइट आंसर देख लिया होगा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अजंता की चित्रकला किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की चित्रकला किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लगा लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये दोनों ही क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके सामने अभी आए हैं। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, या फिर कर्नाटक में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर इन ऑप्शन में से आपको करना है। राइट आंसर आपने कर लिया होगा दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था? जो गुप्त काल है दोस्तों, या गुप्त संवत है, वो कब प्रारंभ हुआ था? ये वैसे ही निशान लगा है दोस्तों यहाँ पर, इसको मत सोचिएगा, ये किसी पर भी जैसे ही टच होता तो वहाँ पर भी आ जाता है। तो गुप्त संवत कब आरंभ हुआ था, आपको इन ऑप्शन में से आंसर लगाना है। तो इनमें से आपने चुन लिया होगा ऑप्शन। चलिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय का काल कौन से धर्म का? जो चंद्रगुप्त द्वितीय का काल चल रहा था ना दोस्तों, तो कौन सा धर्म जो चरमोत्कर्ष काल पर था? यानी चंद्रगुप्त के समय में कौन सा धर्म जो है ना अपना मतलब ये कि भाई चरमोत्कर्ष यानी कि अपने उस आकर्ष पर था, अपने, या दोस्तों ये कहें कि भी अपनी बहुभित्ति पर था, यानी उस उसम पर था, ऊपर की तरफ था, यानी सबसे ज़्यादा जो है ना प्रचार प्रसार उसी धर्म का हो रहा था। तो ऐसा कौन सा धर्म था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में? तो ऑप्शन आपके हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म, या उपरोक्त सभी धर्म। राइट आंसर आपको इन 4 ऑप्शन में से करना है, कोई भी ऑप्शन आप लगा सकते हैं। चलिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपने चुन लिया होगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छठा क्वेश्चन, फाहियान के यात्रा विवरण का क्या नाम है? सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, फाहियान एक जो है दोस्तों विदेशी था, विदेशी नागरिक था, चीनी यात्री था। तो दोस्तों ये जो है ना भारत में आया, इसने अपनी एक पुस्तक लिखी। सीधा सा क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि उस विवरण का, यानी उस पुस्तक का नाम क्या था जो फाहियान की यात्रा ने, फाहियान ने अपनी यात्रा का सारा वर्णन उस बुक में किया है। ऑप्शन आपके हैं, सियुकी, येंतु, फोक्यूकी, फोचिन। ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आपको आंसर करना है। आप अपना आंसर लगाइएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, विक्रमशिला किसके साथ तुलनीय है? तो दोस्तों ये विक्रमशिला क्या है मैं बता दूं आपको, विश्वविद्यालय था, यूनिवर्सिटी था, जो कुमारगुप्त ने बनवा था इसको, विक्रमशिला को। तो इसकी तुलना बतानी किसके साथ, यानी कि कौन सा इस काल के साथ बना था या इसके समतुल्य था? ए राजगृह, बी नालंदा, तीसरा आपका बोध गया, चौथा कांचीपुरम। तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर समझ गए होंगे, कौन सा आंसर है, आप अपना आंसर कीजिएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन। इसके बाद 2 क्वेश्चन और आपके शेष हैं। मंदसौर अभिलेख का लेखक कौन है? जो मंदसौर अभिलेख है दोस्तों, वो किसने खुदवा था, किसने लिखवा था, तो उसका लेखक कौन है? बाणभट्ट, सेकंड ऑप्शन वत्स भट्ट, थर्ड ऑप्शन है हरिसेन, या फिर वीरसेन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से आप अपना आंसर कीजिएगा। तो आपने अपना आंसर कर लिया होगा। चलिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन और शेष आपके सेट का। मंदसौर अभिलेख का लेखक कौन था? ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीटेड हो गया दोस्तों शायद, तो आपके सामने वही सेम ऑप्शन है जो आपने पिछले ऑप्शन में आपको यस लगा होगा, तो आप इसमें भी लगा सकते हैं। उसके बाद चलिए लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो सेट का लास्ट क्वेश्चन है,
चीनी यात्री फाहियान के यात्रा विवरण के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वे, देखिए मैंने पहले ये बताया था जब फाहियान का जिक्र आता पुस्तक पूछी गई थी, इससे पहले 2 क्वेश्चन पहले। अब बता दियागा चीनी यात्री जो है ना फाहियान के यात्रा का विवरण के संबंध में उल्लेखनीय यह है कि वह गुप्त शासक के वंशों का कोई उल्लेख नहीं करता था, या फिर दोस्तों गुप्त वंश का सविस्तार विवरण देता था, या फिर गुप्त प्रशासन की आलोचना करता था, या फिर हिंदू स्थापत्य कला और मूर्तिकला की प्रशंसा करना था। इन ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है। अपना आंसर आपने लगा लिया होगा, तो अब तैयार हो जाइए। आपने अपने आंसर लगा लिए होंगे अपने सभी आंसर मैच करने के लिए। सी रिजल्ट पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों, तो आपके सामने आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलने लगेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन का राइट आंसर था समुद्रगुप्त। कौन सा गुप्त शासक था जो संगीत से प्रेम रखता था? तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के काल में आपने पढ़ा होगा समुद्रगुप्त का जो है ना वीणा वादन करते हुए सिक्कों पर जो है चिन्ह मिलता है। जो वीणा प्रेमी था दोस्तों समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन इन्हें कहा जाता है। सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको 10 के 10 क्वेश्चन बताए, और साथ में इनकी एक्सप्लेनेशन से भी जो क्वेश्चन और पॉइंट बता रहा हूं दोस्तों वो भी एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन था अजंता की चित्रकला किस धर्म से संबंधित है? तो ये रहेंगी बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन इसके बाद था एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं बहुत बारी क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन रहेगा। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन था गुप्त संवत का प्रारंभ कब हुआ था? यानी जो गुप्त काल था दोस्तों वो कब आरंभ हुआ था? तो 319 ईस्वी में। 319 ईस्वी में यह प्रारंभ हुआ था। आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय का काल कौन से धर्म का चरमोत्कर्ष? यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का जो काल चल रहा था मैंने आपको बताया था कि कौन सा धर्म शीर्ष पर था, तो यहाँ पर रहेगा ब्राह्मण धर्म। ध्यान रखना ब्राह्मण धर्म राइट आंसर रहेगा। आप सभी ने लगाया होगा दोस्तों जैन और बौद्ध धर्म में से, क्योंकि देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है ना जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रसार जरूर किया था, लेकिन जो ब्राह्मण जाति थी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में दोस्तों, जो हिंदुत्व राज्य था या हिंदू तो हम बोल सकते हैं स्वर्ण काल इसका माना जाता है, तो ब्राह्मण धर्म राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन था फाहियान के यात्रा विवरण या फिर दोस्तों फाहियान की बुक का नाम क्या था? फू क्यों की या फिर फो क्यों की? ये कई बार लैंग्वेज में थोड़ा सा अलग हो जाता है, फ्यू क्यों की भी आ जाता है, फो क्यों की भी आ जाता है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। सातवां क्वेश्चन था विक्रमशिला किसके साथ तुलनीय है? देखिए मैंने विक्रमशिला के बारे में बता दिया था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। तो दोस्तों आपको ऑप्शन में से देखना था राजगृह क्या थी? राजधानी। बोधगया क्या था? स्थान। कांची क्या था? स्थान। तो नालंदा इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि नालंदा भी क्या था? एक विश्वविद्यालय। उसके बाद आठवां क्वेश्चन था मंदसौर अभिलेख का लेखक कौन था? तो वत्स भट्ट। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन था मंदसौर अभिलेख का लेखक कौन था? तो वत्स भट्ट। यह रिपीटेड क्वेश्चन था। 10वां और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों चीनी यात्री फाहियान के यात्रा विवरण के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वह गुप्त शासकों का कोई उल्लेख नहीं करता था। उसके बाद क्या था? अभी गुप्त वंश का सविस्तार विवरण देता था, ये भी नहीं था। आपका गुप्त प्रशासन की आलोचना करना था, ये भी नहीं था। हिंदू स्थापत्य कला और मूर्तिकला की प्रशंसा करता था, ये तो बिल्कुल ही नहीं था। तो क्या था? अभी गुप्त वंश के शासकों का कोई उल्लेख नहीं करता था। ये आपके 10 क्वेश्चन का सेट था दोस्तों। 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक बने आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।